नमस्कार। आज हम प्रथम पाठ का अभ्यास करने वाले हैं। पाठ का नाम है भारती वसंत गीति ही। भारती का अर्थ होता है सरस्वती, वसंत का अर्थ होता है वसंत ऋतु। ऋतु मतलब सीजन, वसंत ऋतु, वसंत सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऐसा हम उसे कहेंगे। गीति ही मतलब गीत, गाना, इस तरह से। भारती वसंत गीति ही का अर्थ है सरस्वती देवी का वसंत ऋतु के गीत। तो चलिए अब हम पाठ का अभ्यास करते हैं। निनादय नवीनामये वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिं लीनां मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमालाः वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः कलापाः ललितकोकिला काकलीनाम्। तो चलिए सबसे पहले शब्द का अर्थ समझ लेते। निनादय, निनादय का अर्थ होता है बजाओ। नवीनाम, नवीनाम का अर्थ होता है नई, न्यू। अय मतलब हे वाणी, वाणी मतलब सरस्वती देवी, हे सरस्वती देवी, इस तरह से। वीणा मतलब वीणा, सरस्वती देवी के हाथ में जो होता है वो होता है वीणा। तो पूरे वाक्य का अर्थ, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे सरस्वती देवी आप क्या करो, नया वीणा बजाओ। नवीनाम वीणाम निनादय, नवीना मतलब नया, वीणा मतलब वीणा, नया वीणा बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। मृदुम मतलब कोमल, सॉफ्ट। गाय मतलब गाओ। गीति मतलब गीत। ललित नीति लीनाम, ललित मतलब सुंदर, मनोहर। नीति मतलब नीतिमत्ता, लीना मतलब युक्त। नीति लीना मतलब नीतियों से युक्त। ललित नीति लीनाम का अर्थ होता है सुंदर नीतियों से युक्त, मतलब सुंदर विचारों से युक्त। कवि प्रार्थना करते हैं, हे सरस्वती देवी आप कैसा गीत गाओ, ललित नीति लीनाम, सुंदर विचारों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त। मृदुम गीतिम गाय, कोमल गीत गाओ। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मतलब मीठा, मीठे। मंजरी, मंजरी का अर्थ होता है आम के पेड़ों को आने वाला फूल, मतलब अभी फूल क्या, आम्र पुष्प, ऐसा हम कह सकते। मंजरी का अर्थ होता है आम्र पुष्प, और आम्र पुष्प का अर्थ होता है जो आम के फल आते हैं। आम के फल आने से पहले जो फूल होते हैं, आम के हम फूल कहेंगे उसे समझने के लिए, तो आम के फूल को ही कहते हैं मंजरी, और उस फूलों को होते हैं आम, मतलब उन फूलों के आम होते हैं। तो इस तरह से मंजरी का अर्थ है। पिंजरी मतलब पीले रंग के, और भूत मतलब स्वरूप, मतलब पीला रंग वाला हो जाता है वो आम का पेड़ जब उसे मंजरी आती है, मतलब आम को फूल आते हैं, आम के पेड़ को जब फूल आते हैं तो उन फूलों के कारण वो जो पेड़ है, पूरा आम का पेड़, वो पिंजरी भूत मतलब पीले रंग वाला हो जाता है। आम के फूल आने के कारण वो पूरा पीला स्वरूप दिखने लगता है, मतलब पीले रंग वाला दिखने लगता है। माला मतलब पंक्तियाँ, लाइन, मतलब जो आम के बाग होती है जहाँ आम के बहुत सारे पेड़ होते हैं और उस पेड़ की एक लाइन होती है, उसे कहते हैं माला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मतलब मीठे मंजरी से युक्त पीले रंग स्वरूप वो पंक्तियाँ, मतलब आम की पंक्तियाँ। वसंते लसंती, वसंते मतलब वसंत ऋतु में, लसंती मतलब सुशोभित होती है। यह मतलब यहाँ, मतलब इस वसंत ऋतु में, यह वसंते लसंती, इस वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। क्या सुशोभित होते हैं, सरसाहा, सरसा मतलब सुंदर, रसाला मतलब आम के पेड़, तो आम के पेड़ मतलब सरसाहा रसाला, सुंदर आम के पेड़ इस वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं, ऐसा पूरे वाक्य का अर्थ। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, कलापा मतलब ग्रुप, समूह, ललित मतलब सुंदर, मनोहर, कोकिला कोयल, काकली, काकली मतलब ध्वनि, आवाज, कोयलों का आवाज, वो कैसा है, सुंदर है, मन को मोहित करने वाला है, और ऐसा उनका ग्रुप, कलापा मतलब ग्रुप, सुशोभित हो रहा है। पूरे वाक्य का अर्थ होता है कि कोयलों का जो ध्वनि से युक्त ग्रुप है वो यहाँ सुशोभित हो रहा है। तो पूरे श्लोक का अर्थ है, हे सरस्वती देवी आप नए वीणा को बजाओ।
नए बिना, देखिए अभी यह वसंत ऋतु है और साथ ही साथ नए वीणा की बजाने की बात कही है। तो कवि का कहने का तात्पर्य ऐसा है कि वसंत ऋतु में जैसे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो एक नई शुरुआत होती है। उसी तरह से सरस्वती देवी को यह प्रार्थना की गई है कि आप भी नए वीणा को बजाओ, नई शुरुआत करो। और फिर साथ ही साथ वो कहती कि आप मधुर विचारों से, सुंदर विचारों से युक्त मधुर गीत गाओ। और यह जो वसंत ऋतु कैसा है कि यहाँ आम्र मंजरियों से भरा हुआ आम के पेड़ है, और ये बहुत ही आम के पेड़ बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, और यहाँ कोयलों का ध्वनि, मधुर ध्वनि सुनाई दे रहा है, और उनका ग्रूप यहाँ सुशोभित हो रहा है। इसलिए हे सरस्वती देवी आप वीणा बजाओ। इस तरह से द्वितीय श्लोक, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायाः सवानीरतीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम। वहति मतलब बहता है, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, सनीरे सनीरे मतलब पानी से युक्त, जल से युक्त, समीरे हवा से युक्त, कलिंदात्मजायाः, कलिंदात्मजायाः का अर्थ होता है यमुना नदी, और पूरे शब्द करते हैं यमुना नदी के। सवानीर का अर्थ होता है क्लाइंबर, और ये क्लाइंबर कहाँ है? यमुना नदी के तट पर है, तीरे, तीरे मतलब तट पर है। सवानीर तीरे मतलब ये जो तट है वो कैसा है? उस क्लाइंबर से युक्त है, उसे बेत की लताओं से युक्त तट, ऐसा हम कहेंगे। सवानीर तीरे, सवानीर मतलब एक क्लाइंबर का नाम है, एक लता का नाम है, लता मतलब क्लाइंबर। सवानीर का अर्थ होता है क्लाइंबर, एक लता का नाम है। तो ये लता का खासियत क्या है? इस लता की खासियत क्या है कि इस लता से चेयर बनाई जाती है, टेबल बनाए जाते हैं। सवानीर तीरे, वो तीर कैसा? तीर मतलब तट, जमुना नदी का तट, जमुना रिवर का तट, और वो तट इन लताओं से युक्त है, मतलब इन लताओं से भरा हुआ है, इसलिए सवानीर तीरे। तो जमुना नदी के तट पर, और वो तट कैसा है? बेत की लताओं से युक्त है, बेत की लताओं से भरा हुआ है, ऐसे तट पर। नताम पंक्तिम आलोक्य, नता मतलब झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्य, पंक्ति मतलब लाइन, मतलब ऐसे बहुत सारे एक लताएं है, उससे वो युक्त है, एक लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है। आलोक्य, आलोक्य मतलब देखकर। मधु माधवी, मधु माधवी नाम, मधु माधवी, मधु मतलब मधुर सुंदर, माधवी नाम, माधवी मतलब मालती नाम की लता, मालती लता ऐसा उसे हिंदी में कहते हैं। तो अब ये पूरे श्लोक का अर्थ, जमुना नदी के तट पर, जमुना नदी, अभी पूरे श्लोक का अर्थ, जमुना नदी के बेत की लताओं से युक्त तट पर जल के बिंदुओं से भरा हुआ, वायु के, वायु मतलब हवा के धीरे धीरे बहते हुए मधुर मालती नाम के झुकी हुई लताओं को देखकर हे सरस्वती देवी आप नए वीणा को बजाओ। इस तरह से पूरे श्लोक का अर्थ है। ललित पल्लवे, ललित मतलब सुंदर, पल्लव मतलब पत्तों वाले, पादपे, पाद मतलब पेड़ों पर, ललित पल्लवी पादपे का अर्थ हुआ सुंदर पत्तों वाले पेड़ों पर। पुष्पपुंजे फूलों के समूह पर, पुष्पपुंज मतलब फूलों के समूह पर, जो फूल होते हैं उनके समूह पर। मलय मारुत उच्चुंबिते, मलय मारुत मतलब चंदन का पेड़, और चंदन पेड़ के सुगंध से सुगंधित, मतलब उच्चुंबित मतलब स्पर्श किए गए। अभी देखिए चंदन का जो पेड़ होता है उसे बहुत ही एक सुगंध होता है, और उस सुगंध के कारण आसपास के जो पेड़ होते हैं वो भी सुगंधित हो जाते हैं। उसे क्या है यहाँ? उच्चुंबिते मतलब स्पर्श किया गया है। क्या स्पर्श किया गया है? पेड़ों को स्पर्श किया गया। किसने स्पर्श किया गया है? चंदन के पेड़ के सुगंध ने सुगंधित किया गया है, मतलब वो भी सुगंधित हो गए, उन्हें भी एक अच्छी स्मेल आ चुकी है। और वो क्या है? मंजू कुंजे, वहाँ जो लता है, उस चंदन के पेड़ के जो आसपास जो लता है, क्लाइंबर है, वो भी सुगंधित हो चुके हैं। और ऐसे मंजू कुंजे, ऐसे मंजू कुंजे मतलब ऐसे सुंदर लताओं पर, ऐसे जो सुंदर लताओं के स्थान है उस पर क्या है?
उस पर गुनगुना रहे हैं। कौन गुनगुना रहे हैं? स्वनंतिम। स्वनंतिम मतलब गुनगुनाना, स्वनंतिम। कौन गुनगुना रहे हैं? तो अलीनाम अलीनाम ततिम। ततिम देखो यहाँ शब्द है स्वनंतिम ततिम। प्रेक्ष, प्रेक्ष मतलब देखकर, ततिम मतलब समूह, ग्रुप। ततिम का अर्थ होता है ग्रुप। किसका ग्रुप? मलिनाम अलीनाम। मलि मतलब काले रंग वाले, मलिना मतलब काले रंग वाले, अलीना मतलब भ्रमर, तो भंवरे, उसे हम भंवरे कहेंगे। तो काले भंवरों का समूह गुनगुना रहा है। कहाँ गुनगुना रहा है? सुंदर पत्तों पर, ललित पल्लवी पादपे, सुंदर पत्तों पर, पत्तों वाले पेड़ों पर, सुंदर फूलों पर। और जहाँ चंदन के पेड़ों ने दूसरे पेड़ों को या दूसरे लताओं को सुगंधित किया है, उस पर ये भ्रमर, ये भंवरे गुनगुना रहे हैं। और ऐसी अवस्था को मतलब ऐसे ग्रुप को देखकर, प्रेक्ष मतलब देखकर, हे सरस्वती देवी आप नए वीणा को बजाओ। लतानां नितान्तं सुमं शांतिशीलं चलेदुच्छलेद कांतसलिलं सलीलं तवा कर्ण्य वीणा मदीनां नदीनाम। लतानाम, लता मतलब क्लाइंबर और लताओं का, नितांतम, नितांतम मतलब हमेशा, सुमम, सुमम मतलब फूल, शांतिशीलम अभी उन फूलों का स्वभाव कैसा है? बहुत ही शांत है, वो बहुत ही शांत उनका स्वरूप है। शांतशीलम। चले, चले मतलब हिल उठे। पहले हम शब्द का अर्थ देख लेते, समझ लेते। उच्छलेत, उच्छलेत मतलब वो भी मतलब उत्साहित हो उठे, उत्साहित हो जाए। कांत सलीलम सुंदर जल, सलीलम मतलब जल, कांत मतलब सुंदर, सुंदर जल। सलीलम, सलीलम मतलब सलीलम, देखिए दो शब्द है, सलीलम सलीलम। तो पहले सलीलम का अर्थ है पानी, और जो सलीलम ल में दीर्घ ई है, बड़ी ई है, उसका होता है खेल के साथ। तव आकर्ण्य, तेरा सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, तव आकर्ण्य, आकर्ण्य मतलब सुनकर। वीणा, वीणा मतलब वीणा। अधीनाम, अधीना मतलब ओजस्वी, बहुत ही सुंदर, तेजस्वी। नदी नाम, नदी मतलब नदियों का, रिवर्स, ऐसा उसे कहेंगे। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ। तव अधीनाम वीणाम आकर्ण्य, तुम्हारी, आकर्ण्य मतलब सुनकर, तुम्हारी वीणा को सुनकर, आकर्ण्य मतलब सुनकर, तव मतलब तुम्हारी, तुम्हारी मतलब सरस्वती देवी की, सरस्वती देवी की वीणा को सुनकर। वो कैसी है? अधीनाम, अधीनाम मतलब बहुत ही तेजस्वी है, बहुत ही सुंदर है, वीणा को सुनकर। लता नाम नितांतम, लताओं का जो हमेशा, शांतिशीलम शांत स्वभाव वाले जो फूल है, सुमम, सुमम मतलब फूल, शांत स्वभाव वाले जो फूल है वो चले, वो खिल उठे, वो अच्छे सुशोभित हुए। नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत, और नदियों का जो स्वच्छ पानी वो भी खेल खेल के साथ उछल पड़े, उछल उठे। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, हे सरस्वती देवी आप नए वीणा को बजाओ। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि हे सरस्वती देवी आप वीणा को बजाओ, आपकी तेजस्वी, आपकी बहुत ही सुंदर वीणा है, उसे बजाओ, जिसके कारण क्या होगा? ये जो शांत स्वभाव वाले जो फूल है वो भी खिल उठेंगे, मतलब सुंदर और सुंदर दिखने लगेंगे। और यहाँ जो पानी एकदम शांत है, इस जमुना नदी का पानी एकदम शांत है, वो भी उछल उठे, इसलिए आप नए वीणा को बजाओ। इस तरह से इस पाठ का विवेचन हो चुका है। धन्यवाद।